जम्मू कश्मीर में सियासत से जुड़ी हुई एक बेहद अहम खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल टीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़यादत में जम्मू कश्मीर के दौरा पर थी, जहां बीते कल इनकी तरफ से कश्मीर में अलग अलग सियासी जमातों के लीडरान के अलावा हर एक ज़िला के डिप्टी कमिश्नर व SSP से मुलाकात की गई और असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया गया। तो वहीं आज जम्मू में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस हाई लेवल टीम ने पेशरफ्त करते हुए अलग अलग मीटिंग्स किए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आला ओहदेदारान ने तमाम लोगों के लिए ये जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही लोगों को अपनी चुनी हुई हुकूमत देखने का मौका मिलेगा। इशारों ही इशारों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर में कुछ ही वक्त में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। बीते कल कश्मीर में अलग अलग सियासी जमातों के लीडरान के साथ की गई मीटिंग का भी ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हाई लेवल टीम ने दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी रिव्यू से जुड़े हुए मामलात की जानकारी भी दी गई। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज जम्मू में की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में इसी साल और कुछ ही माह के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और लोगों को जल्द ही अपने MLA को चुनकर जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत चुनने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले असेंबली इलेक्शन साल 2014 में हुए थे और पिछले तकरीबन 7 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की तरफ से चुनी हुई हुकूमत नहीं है। और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर में तमाम लोग एक तरफ जहां जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस करवाने की मांग उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्टेट हुड का दर्जा वापस दिए जाने की मांग भी अब तूल पकड़ती जा रही है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। वी आर श्योर पीपल ऑफ JNK विल गिव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू डिसरप्टिव फोर्सेस, और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की हमने, 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, BJP, BSP, CPIM, INC, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड JNK नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूं, और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। तो साथियों, सभी दलों ने, ऑल विदाउट एक्सेप्शन, एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरी आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक सुर में की सबने। उन सबका ये मानना था ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई, कोई घटना नहीं घटी जिससे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा। इसी के क्रम में सभी पार्टीज का यूनानिमसली, अगेन ऑल, उनका कहना था कि अब अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि JNK में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोग जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का यह भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए। ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीजों की परमिशन ना मिले, उसको ज्यादा मिले, इस तरह का ना हो। सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का, लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था
कि सबको बराबर मिलनी चाहिए, सो दैट खुल के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, चाहे वो किसी भी दल के हो, और एक डेमोक्रेसी की जो डीपनिंग है वो हो सके, तो बराबर की सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। ये भी मांग थी लोगों की, ये वैसे ज्यादातर जगह में नहीं है ऐसा, कहना था जहां भी बचा हुआ है वहां सारे पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर किए जाए। पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहां लोगों को ज्यादा चलना पड़ा, तो उनका मानना था कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर में पोलिंग स्टेशन होंगे तो लोगों को वोट देने आने के लिए और ज्यादा सुविधा होगी। पोलिंग स्टेशन पर सभी का मानना था कि एएमएफ की सुविधाएं अच्छी थी, लेकिन थोड़ा कुर्सी, थोड़ा बैठने की जगह और ज्यादा की जाए, ये भी उनकी मांग थी। एक स्पेसिफिक मांग ये थी एक पॉलिटिकल पार्टी की, चुनाव से पहले दिन कुछ बूथ्स को क्लब कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पजेज से, यानी 2-3 बूथ को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, वोटर्स को परेशानी होती है ढूंढने में लास्ट मिनट, ऐसा ना किया जाए। अनदर डिमांड वाज दैट सभी बूथ्स का 100% सीसीटीवी कवरेज कराया जाए। ये मांग भी लगभग काफी लोगों की थी, सभी की थी। नोमैडिक ट्राइब्स जो इस समय में अपर रीजन में गए हुए हैं, शेड्यूल ऐसे फिक्स किया जाए जो उनकी भागीदारी पूरी हो सके, ये भी एक मांग है। ये जितने मुद्दे थे मैंने आपको बताया, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको आने वाले अपने वक्तव्य में बताऊंगा। इससे पहले जस्ट टू गिव यू द ब्रॉड पिक्चर, देयर आर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जेएंडके, ऑफ विच 74 आर जनरल। एसटी की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एससी की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर इलेक्टोरल रूल्स का डाटा देखें तो ये कार्रवाई अभी चल रही है। हमने समय रहते ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। 19 अगस्त को यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को ही, ये पहले से प्लान किया था 1.5-2 महीना पहले इसी प्रकार से, कि 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स हो जाएगा, यानी कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन से लोग, कितने वोटर्स कहां पर है, किस जगह में, इसका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा और इसकी कॉपीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी जाएंगी। दिस इज ए मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेटिंग दी पॉलिटिकल पार्टीज। जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो टोटल इस स्लाइड में आपको दिखाई देंगे। हम सब जगह में, और करीब 11,838 उनकी संख्या है, और लोकेशंस जो हैं वो थोड़ी उससे कम है, करीब 9,100 के करीब लोकेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज फॉर द वोटर्स विल बी अवेलेबल। दैट मीन्स क्या क्या अवेलेबल होगा? पीने का पानी होगा, बैठने की जगह होगी, शौचालय होगा, शेड होगा, शेड की जहां जहां जरूरत है, और एक रैंप भी होगी जिससे हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी इजीली वहां जा सके। साथ ही साथ सभी बुजुर्गों के लिए एक व्हील चेयर की और बाकी वॉलंटियर की भी सुविधा रहेगी। हम अगर अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पूरी कंट्री में जो चुनाव हुआ, पैन इंडिया लेवल पे कमीशन ने इस बार ये व्यवस्था की थी कि 85 से जितने भी लोग उम्र के हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनके घर जाकर हम उनका वोट लें। इट इज वेरी वेल रिसीव्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड 2 एक्सपीरियंसेस सामने में आते हैं। उस एज में अधिकांश हमारे जो सीनियर वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं। उनको लगता है, जैसे हमने असेसमेंट किया, दे वेरी हैप्पी कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहां सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। घर से बाहर निकलना होता है, लेकिन जिस किसी को भी ये सुविधा घर के अंदर चाहिए उसके यहाँ फॉर्म्स पहुंचाए जाएंगे 100% ऑल दी 85+ वोटर्स, और जो ये ऑप्शंस देंगे कि हमें घर से वोटिंग करनी है उनको पूरे चुनाव के दौरान ये वोटिंग कराई जाएगी। एक और हमने प्रयास किया था इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कश्मीर रिलेटेड, कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको परेशानी होती थी, एक फॉर्म है भरना पड़ता था और सत्यापन कराना पड़ता था। वो दोनों हमने हटाई थी सुविधाएं, मतलब जो कम्बरसम प्रोसेस था, और उसके बहुत पॉजिटिव हमें आउटकम भी मिले, भागीदारी भी बढ़ी, और ये व्यवस्था अब इस बार भी चालू रहेगी, यहां भी चालू रहेगी। और फैसिलिटेशन जो बाहर में आउटसाइड जम्मू है, उधमपुर,
उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। वो दिल्ली में, बंगलुरु में, बॉम्बे में, जहां जहां, चंडीगढ़ में, जहां जहां उनकी वोट की पॉसिबिलिटीज हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हो, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में। तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब इसको बहुत सख्त कार्यवाही की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीस को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को खराब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मैनेज ऑफ ड्रग्स। और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शंस के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजन किया था। मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो, 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, अहिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था। सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली है अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है। आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, देयर वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल by the enforcement agencies, including the borders of the nearby state. सीसीटीवी कैमरास हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव हो। जहां शेडो एरियाज है वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन the request of the political parties. सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिले। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें। नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए। सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शन स्पष्ट दे दी गई है। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय दिस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था, उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई एक तो बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं, एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज्यादा करने की हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। All district magistrates have very clearly been told, SPs, all DIGs, all police force, कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है।
अगर हमारे संज्ञान में कोई भी ये घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर जाना है। दिस ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली टू एवरीवन ऑफ देम। फेक न्यूज का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा। नेगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा। उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, जैसे सेंसेक्स में तेजी आती है उसमें भी तेजी आएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहां बताना है उनको कि इस तरीके की चीज गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को खराब करने की कोशिश करे। द एंटायर डायरेक्शन इज कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने न दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। सारांश में, चुनाव जैसे आप सब जानते हैं हमारे लिए त्योहार है, और जो त्योहार की शक्ल हमें इस बार यहां नजर आई, उसके वजह से ये और बड़ा एक त्योहार होने वाला है, ये हम बहुत आश्वस्त हैं। और हमारी ये भूमिका है, हमारी ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उसको और अच्छे से निभाएं। Therefore, everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone and including us have been told that सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो, और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसको जितनी सख्ती से निपट सकते हैं उतनी सख्ती से निपटना चाहिए। Nobody should be allowed to derail the election, क्योंकि वोट की ताकत ही सब कुछ है। अंत में यही कहूंगा कि जमहूरियत का सफर गोया यूं ही चलता रहे, लंबी कतारों में चमकती आंखों का नूर यूं ही कायम रहे, हर चेहरा उम्मीद से यूं ही रोशन रहे, वोट की ताकत यूं ही हिंसा के नापाक इरादों को शिकस्त देती रहे। थैंक यू।